हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी और क्या हाल चाल हैं। अच्छा, यहाँ पे जी आज मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी कि अपने विंटर शुरू हो गई हैं, ड्राई स्किन ख़ास तौर पे बर्तन धो धो के ना हमारे हाथ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो हाथों को भी जी तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ना शेयर करूँगी टिप्स। अपने हैंड्स और फेस के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो और इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे जी बन रहा है बच्चों के लिए लंच। रात को मैंने डो बना के रख ली थी और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए डोनट्स। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाथों को भी तवज्जो की ज़रूरत होती है, हमारे फेस को भी तवज्जो की ज़रूरत होती है। और ख़ूबसूरत नज़र आने के लिए ना ख़वातीन अपने चेहरे का ख़ास ख़्याल रखती हैं, हर तरह तरह के टोटके आजमाती हैं और उनका चेहरा तरोताज़ा और शादाब नज़र आए। लेकिन देखा जाए तो चेहरा ही है जो आपकी शख्सियत को नुमायाँ करता है, बल्कि हाथ और पाँव भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नरम व मुलायम साफ़ शफ़ाफ हाथ सुबह सही अंदाज़ में ना जब हम नाखूनों को तराशें तो जो होता है ना हाथ और पाँव जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना हाथों और पाँव को पहले ख़ास तौर पे देखते हैं। अच्छा, मैं भी देखती हूँ। और अगर हाथ और पाँव अच्छे नज़र आ रहे हो ना तो बंदे की शख्सियत का जो इमेज होता है ना वो दिमाग में यकदम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और ना अगर आपके हाथ और पाँव जो है ना वो अपनी तवज्जो किसी की तवज्जो का मरकज़ बन जाएं तो आपकी दिलकशी को तो चार चांद लग जाते हैं। लिहाजा चेहरे के साथ साथ अपने हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए और आपकी पूरी शख्सियत दिलकश तरोताज़ा हो जाएगी। हाथों की खूबसूरती के लिए जी पहले सफाई का ख्याल रखें और फेस के लिए भी और हाथों पाँव के लिए भी मैं आपके साथ एक छोटी सी रेमेडी भी आगे जाके शेयर करूँगी और उससे बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत हो जाता है। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं एक तो हर सर्दियों में बना के रखती हूँ हाथों पाँव और फेस के लिए जी। एक ताज़ा लेमन होता है, क्लिनजिंग के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो उसके लिए जी मैं क्या करती हूँ कि मैं ना ग्लिसरीन और लेमन और जी उसके अंदर अर्के गुलाब मिक्स करके उसको मैं बना के एक बॉटल रख लेती हूँ। और बच्चों की ये जो स्किन फट जाती है, हमारी स्किन फट जाती है, उसके लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। और जी हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी ना करें ना, लीमू भी होता है, दूध भी होता है घर में, वो भी आप मिक्स करके, क्योंकि लेमन जो है उसको फेस पे डायरेक्ट मत लगाया करें, वो एसिड होता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस पे आ जाती है। तो दूध के अंदर थोड़ा सा लेमन मिक्स करें या दही के अंदर और उसको फेस पे लगाएं और फ़ौरन उससे ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा जी, सॉरी जी, मेरा भी गला बहुत ख़राब हुआ है। मैं आपके साथ आगे चल के गले के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी जो है ना वो कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ आपके साथ। और जी ये जो मैं आज आपको बताऊँगी ना, अगर आपको कहीं जाना है ना तो आप इंस्टेंट इसको यूज़ करिएगा, कसम से उसी वक्त चेहरा चमक जाता है। और आप उसके साथ साथ अपने हाथों और पाँव की सफाई, चेहरे की सफाई के साथ ना जब हम अपने नाखूनों का ख्याल रखते हैं और उसको तराश लेते हैं, उसके अंदर मैल कुचल नहीं होती तो फिर भी बड़ा बंदा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। लेकिन ना कुछ चीज़ें होती हैं जो ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं ना अपने बच्चों को एक बार ना, मेरे बच्चे जो है ना वो नेल, मेरी पूरी कोशिश होती है हफ्ते में 1 से 2 बार काट दूँ ना। तो जो मेरी छोटी सबसे बेटी है ना, तो वो ना उसके कहीं नेल बढ़े हुए थे, तो वो ना स्कूल गई तो उसको टीचर ने कहा कि बेटा आप नेल क्यों नहीं काटे, आपको नेल काटने चाहिए और बड़े नेल अच्छे नहीं होते, इनसे बीमारियां लगती हैं। तो टीचर के नेल कहीं बड़े थे, तो फिर मेरी बेटी ने उनसे कहीं कहा कि मैम आपके तो हमेशा नेल बड़े होते हैं, तो फिर अगर बंदा बीमार होता है तो फिर नेल काट के आने चाहिए। तो फिर उसने मुझे आके बताया, तो मैंने उसको समझाया कि बेटा मैम बड़ी हैं। वैसे थोड़ा बच्चों को समझाने से पहले माँ बाप या टीचर्स को ख्याल करना चाहिए, लेकिन मैंने उसको समझाया बेटा मैम बड़ी हैं, वो जब भी अपना ख्याल रख सकती हैं, जब भी वो जाती हैं वॉशरूम अच्छे से साबुन से क्लीन करती हैं, अपने नेल से मैल निकालती हैं। फिर मैंने उसको हाथ पकड़ के दिखाया, बच्चों के नेल यहाँ पे जो होते हैं वो गंदे होते हैं,
اور نا بچے اسکول سے آ گئے تھے تو بات کٹ ہو گئی جی، دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا میں نے سمجھایا، سارا کچھ کیا، تو بچوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بچے وہ زیادہ پک کر رہے ہوتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے آپ کے نا چیز آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ نا ایک چھوٹی سی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے اندر نا میں نے ایک سیب لیا ہے، تھوڑا سا اس کو کدوکش کیا ہے، ڈرائی ملک پاؤڈر لیا ہے، اور اس کے اندر نا تھوڑا سا میں نے شہد ڈالا ہے، اور اس کو مکس کر کے آپ اس کو اپنے فیس پہ اور ہاتھوں پاؤں پہ اپلائی کریں۔ یہ روز بھی آپ اپلائی کریں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ اتنا انسٹنٹ رزلٹ دیتا ہے۔ اور ڈرائی ملک، فریش ملک سے نہیں، ڈرائی ملک جو ہوتا ہے وہ آپ یوز کریں گے تو اس سے نا زیادہ اچھا جو ہے نا وہ رزلٹ آئے گا۔ اور بہت زیادہ آپ نے 10 منٹ اس کو فیس پہ لگا کے چھوڑ دینا، اور پھر تھوڑا سا اس کا لائٹ سا مساج کریں پانی سے ہاتھ گیلے کر کے، اور پھر اس کو آپ اپنے فیس پہ لگائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا مزے کا رزلٹ آتا ہے، ایسے لگتا ہے آپ نے یکدم کوئی بلیچ لگا لی اپنے فیس پہ، اور شائنی اور گلوئنگ سا بہت زیادہ زبردست رزلٹ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی میرے پاس ریمیڈیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی، پوری کوشش کروں گی آگے بھی نا کافی ریمیڈیز ہیں تو میں آپ کے ساتھ، میری پوری کوشش ہوگی میں ڈیلی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ آج کی ویڈیو کے لیے میں آپ کے ساتھ تھی اور آپ بھی میرے ساتھ تھے، تو کوشش کریں گے آئندہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات جاری رکھیں، اور جی آپ یہ ضرور ٹرائی کر کے مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔